दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस तो पहुंच गए हैं और बड़ा उनको ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया गया है वहाँ एयरपोर्ट। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर का बहुत वार्म वेलकम किया गया है फ्रांस के अंदर। कि रिस्पेक्ट है उनकी, इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच चुके हैं। तो फ्रांस पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये इस वक्त की अहम खबर, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं वहां पर बैस्टिल डे परेड में। मुझे लगता है कि भारत का ना विजिट्स इसलिए कामयाब होते हैं कि उनके अंदर ग्लोबल गुड का फीचर ज़रूर होता है। ग्लोबल गुड जब आप बात करें ना इंसानियत के गुडनेस की, पूरी दुनिया में कितने देश हैं, मोदी जी को स्पेशल बुलाया गया है और भाई चीफ गेस्ट। मोदी जी पे फिर से एक बार दुनिया की नजरें होंगी अभी। आज पूरे मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया मोदी जी के ऊपर है। आज वही देख रहा होगा। अगर हम इंडिया की बात करें, उनको इस तरीके से वार्म वेलकम क्यों दिया जाता है? मेरे ख्याल से वो भी शायद इंडिया भी जो है वो थोड़ी बहुत अब काफ़ी चीज़ों में अपनी डेवलपमेंट करने लग गया है, तरक्की हो रही है उनकी। तो अभी पाकिस्तान जो है अभी एक प्रोसेसिंग एज में है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाके इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान भी अब अपनी बहुत सी चीज़ों में कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारी एक टेक्नोलॉजी आने लग गई है और आने वाले वक्तों में शायद पाकिस्तान थोड़ा ज़्यादा तरक्की करेगा। फॉर एग्जांपल अब जैसे एआई का यहाँ पे भी ये इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, और जो टीचिंग है उसके बारे में भी, क्योंकि मेरी फील्ड जो है वो टीचिंग से रिलेटिव है और मैं बहुत सी इस तरह की चीज़ें पढ़ रही हूँ कि बच्चों को आगे से यंग जनरेशन जो है उनको काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस तरह की नॉलेज प्रोवाइड की जाएंगी आगे आने वाले वक्तों में, कि एक जो हमारी जो यूथ है, हमारी यंग जनरेशन है, वो काफ़ी आगे जाके हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा एक डेवलपमेंट तौर पर। एक बात बताएं, मेरा स्पेसिफिक सवाल यहाँ पर ये था कि उन्होंने मीटिंग शुरू होने से पहले ही कहा, मेरी तरफ से तमाम इंडियंस को नमस्ते। तो कहते हैं ये जो ताल्लुक है इंडिया और फ्रांस का, दैट स्टार्ट्स वाजपेयी एंड याक शिराक। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो जी हिंदू जी वो जी रेडिकल्स हैं, रेडिकल्स का ये मॉडल होता है, रेडिकल्स का वो एक्सट्रीमिस्ट है। मैं देखें, क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू, वो आपको हकीकत माननी पड़ेगी। यू कॉल देम वॉट एवर, बट उन्होंने तरक्की की है। आप उनको जो मर्जी कहें, आप उनको जो मर्जी कहें, उन्होंने तरक्की की है। उन्होंने अपने मज़हब को, अपने हिंदू फेथ को भी इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ भी की है। आपको पता है जब 1998 के अंदर जब दुनिया, अमेरिका खास तौर पे इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा था, तो फ्रांस जो था इट सपोर्टेड। ठीक है जी, फ्रांस ने सपोर्ट किया और बल्कि वो नेक्स्ट टाइम इंडिया आए और वहां पे आके चीफ गेस्ट बने 1998 में। तब इंडिया की कुछ भी समझ नहीं थी अभी तो देखें जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो ये खबर आ गई। अच्छा, अब ये है कि मोदी साहब ने, जैसा कि आप जानते हैं कि उसके ऊपर बहुत सारे हैं जिसके ऊपर बातचीत होनी है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है मैक्रोन के साथ, फ्रांस के साथ इंडिया की, उसके ऊपर जो है, फिर उसके अलावा बाइलैटरल सेगमेंट जो है वो अलग से होगा, और उसमें वो जो है प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ 2047 होराइजन रोड मैप। तो होराइजन रोड मैप जो कि 2047, उसके ऊपर बड़ी एक सैर हासिल गुफ्तगू होगी, और ये कहा जाए फॉर इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो कि जिसमें मैक्रोन भी होंगे, मोदी साहब भी होंगे, इसके ऊपर बात होगी। मोदी वुड ऑल्सो विजिट द हिस्टोरिक फ्रेंच सिटी ऑफ मार्सेल, ये जो मैंने आपको बताया, टू इनॉग्रेट द फर्स्ट इंडियन कॉन्सुलेट इन फ्रांस, एंड ऑल्सो विजिट द इंटरनेशनल thermonuclear experimental reactor project in which India is a member of the consortium of partner countries including France to harness energy for the global good। ये जो ग्लोबल गुड है ना, ये ज़रूर आता है। मुझे लगता है कि भारत का ना विजिट्स इसलिए कामयाब होते हैं कि उनके अंदर ग्लोबल गुड का फीचर ज़रूर होता है। ग्लोबल गुड जब आप बात करें ना इंसानियत के गुडनेस की, पूरी दुनिया के लिए कुछ ना कुछ जो है किया जाए, जैसे कि जो भी वो एनवायरनमेंट पे करते हैं, फूड सिक्योरिटी, ये सब, उसमें फिर कामयाबी मिल ही जाती है ना आपको। अच्छा जी, आप सबकी तरफ से हाय एंड नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग सबको। थैंक यू वेरी मच, आप सबको कमेंट्स हम तक पहुंच रहे हैं। अच्छा, फिर फ्रॉम फ्रांस मोदी विल प्रोसीड टू
2 डे विजिट टू अमेरिका। यहाँ पर पधार रहे हैं मोदी साहब, जो है इधर आ रहे हैं अमेरिका में। यहाँ पर उनकी प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ बहुत सिग्निफिकेंट मुलाकातें हैं, मीटिंग्स के साथ साथ बहुत कुछ है यहाँ पर। जब वो पहुँचेंगे तो हम आपको उसका बताना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि अभी तो उनका ग्रैंड वेलकम और रेड कारपेट रिसेप्शन जो है वो फ्रांस में हो रहा है, पेरिस में। और वहाँ पर फिर वो बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट को चेयर करने से पहले एक आज रात को ही डिनर है वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट्स के लिए, फिर कल के रात भी एक हेड ऑफ द स्टेट्स के लिए डिनर है, और फिर बीच में ये जो हमने कुछ बातें की, ये जो काम है कल वो को चेयर भी करेंगे इसको। तो जो भी जितनी भी खबरें होंगी वो सब हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन ये एक आप देखें, यानी दुनिया में जो बड़े कुछ इवेंट्स हो रहे हैं उसके अंदर हमें नज़र आता है कि भारत का कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है, कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, या तो वहाँ पे हो रही होती है या फिर उनके लोग दूसरी जगह पर पहुँचे होते हैं, यहाँ पर आए होते हैं। और इसी तरह है, बस ऐसे ही चलता है। देखें कारोबार ज़िंदगी जो है ना वो चलाने के लिए ये सब तो करना पड़ता है, और उनको ये करने के तरीके बड़े ही अच्छे से आते हैं। जैसा मैंने कहा कि अभी वो वहाँ पर पहुँचे हैं तो साथ ही जो है ना वो जनाब ये डेस्क खोल दिया गया है EFTA का, और वो जो है अब $100 बिलियन यूरोपीय यूनियन इन्वेस्ट करेगा इंडिया के अंदर, और क्या क्या कुछ होगा दोनों के बीच, ये पहले से ही खबरें आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान इस दौड़ में कहाँ पर है? हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की मीटिंग्स के लिए क्यों नहीं मदऊ किया जाता, दावत क्यों नहीं दी जाती, या फिर पाकिस्तानियों की उस तरीके से रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जाती? अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि इसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उनको ही आगे जाकर रोल प्ले करना चाहिए, उनको ही आगे जाके अपना इतना करना चाहिए अपने आप को। दावत ही नहीं दी गई, वो क्या करें? तो उनको अपना इस तरह का बिल्ड करना चाहिए ना कि हमें वो दावत दे, इस तरह के आपको काम करने चाहिए, इस तरह के आपको अपनी तकरीरों में इस तरह कहना चाहिए कि आप वो काम भी करो, सिर्फ बातों से नहीं बल्कि मुल्क के लिए भी आप इस तरह करो कि लोग देखें कि ये सिर्फ बोलने से नहीं है, ये करके भी दिखाने वाले हैं। क्या इंडिया या उनके जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो इस काबिल हैं कि उनको हर जगह वार्म वेलकम मिल रहा है, वो इस काबिल हैं? बट द क्वेश्चन इज कि फ्रांस उस वक्त उनके साथ खड़ा हुआ जब हालात बहुत बुरे थे। आज तो उनके हालात बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत सारी, आज तो वो जाते हैं फ्रांस से जाके हथियार खरीदते हैं अरबों डॉलर के, अभी फिर खरीदेंगे, फिर जाएंगे। फिर याक शराक ने मदद की उनकी, जब इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, 100 मुल्कों ने उसके ऊपर साइन किए, ठीक है जी। और जिसे कहते हैं ना, इंडिया वाज अ को फाउंडर ऑफ दैट, ठीक है जी। इंडिया ने फ्रांस से बड़ी मदद ली है, और ये फ्रांस ही था जिसने नरेंद्र मोदी को G7 समिट में बुलाया। अब ये परमानेंट ट्रेडिशन बन गया। पहले नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया जाता था G7 में, अब नरेंद्र मोदी को G7 में इनवाइट किया जाता है। ये फ्रांस ने वो ओपनिंग खोली थी। तो नरेंद्र मोदी की और उसकी मैक्रोन की बड़ी पर्सनल केमिस्ट्री है। इस केमिस्ट्री को थोड़ा सा डीपली स्टडी करना चाहिए, ठीक है ना जी। इससे पहले मनमोहन सिंह को इनवाइट किया गया था G7 G8 में 2005 से लेके 2009 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मनमोहन सिंह को किया जाता रहा है, लेकिन ये उन्होंने किया। तो ये जो फ्रेंच हैं वो बहुत बड़ी तादाद में, ठीक है जी, काम वो उन्होंने किया, इंडिया के साथ बड़ा मिल के काम किया उन्होंने।